बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से हीट वेव्स का इम्कान है। आज से लेकर 20 मई तक जो है ना, वो शदीद किस्म की हीट वेव्स जो है ना वो आने का इम्कान है। तो महकमा मौसमात ने कहा है कि जनूबी पंजाब और सिंध, बलूचिस्तान जो है और बलाई पंजाब जो है, उसके KPK के जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो है ना, उसमें जो 5 से 7 डिग्री तक दर्जा हरारत में इजाफ़ा हो जाएगा। तो जो बलाई इलाके हैं, हमारे पहाड़ी इलाके हैं ना, उसमें बर्फ़ पिघलने की जो रफ़्तार है वो बहुत तेज़ी से पिघलने का ख़दशा है, ठीक है। और इस दौरान जो है ना, उन्होंने हिदायत की है कि जो मैदानी इलाका में जो रहने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, वो जल्द से जल्द अपने आप में थोड़ा सा ऐसी चीज़ें सेफ्टी पर्पस जो है वो कर लें, क्योंकि गर्मी की हीट वेव्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से होंगी। घर से बाहर फजूल में ना निकलें, और कुछ ऐसी जो ड्रिंक्स वगैरह हैं, जो मशरूबात हैं जिसमें सरदाई हो गई और ऐसी ठंडी मशरूबात, ठंडे सत्तू हो गए, ऐसी चीज़ें जो है, नींबू पानी इसका इस्तेमाल करें, मिंट का जो है ना पानी, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें, ताकि जो है ना आपकी तबीयत में कोई ऐसा बुरा असर ना हो। और अगर गलती से आप बाहर निकल रहे हैं तो जो बाइक वाले मेरे भाई हैं वो हेलमेट ज़रूर पहने। आपको पता है हेलमेट जो है वो आपको सिर्फ हादसा से थोड़ी बचा रहा होता है, वो आपको ये गर्मी से भी बचा रहा होता है। ये जो हीट स्ट्रोक है ना डायरेक्ट, वो आपके सर पे जो सूरज की जो धूप है ना, जो स्कॉचिंग सन है, वो यहाँ जाके स्ट्रोक करता है, तो वो उससे भी आपकी बहुत बचत होती है। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो सा है ना उसकी प्रोटेक्शन बहुत ख़ास तौर पे कीजिए कि अगर वो बाइक लेकर जा रहे हैं तो उनका ख्याल कीजिए। और अपनी पॉकेटों में कुछ रुमाल रखें, छोटे टावल रखें, कहीं रास्ते में कोई जगह मिल जाए तो ठंडा जो है ना आप टावल को निचोड़ कर तो सर पे रख लिया करें। और अगर आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है काफ़ी देर से, मोस्टली आपको पार्किंग में खड़ी होनी पड़ती है, तो बैठने से पहले उसमें बैठें गाड़ी को ना खोल दें, खोल के उसके दरवाजे खोल दें, उसके फ़ैन ऑन कर दें गाड़ी स्टार्ट करके। वो जो गर्म हवा की जो हीट होती है ना वो निकल जाती है, क्योंकि वो जो उस वक्त गाड़ी की जो गर्म हीट होती है ना वो शदीद नुकसान होती है आपकी बॉडी के लिए, तो उसका ख्याल रखें। ये छोटे छोटे थोड़े से मैं टिप्स आपको दे रही थी कि अगर इस तरीके से लेके चलेंगे तो आपको वो हीट एकदम से स्ट्रोक से। और अपने साथ साथ जिसमें मैंने कल शो किया था, परिंदे जानवर, उनका भी ख्याल रखें। अगर आपने घर में जानवर पाल लिए हैं तो फिर उनका देख लीजिए सिस्टम कि किस तरीके से आपने उनको हीट स्ट्रोक से बचाना है, उनको गर्मी से बचाना है। जिस तरीके से आपको गर्मी लगती है ना, हीट स्ट्रोक होती है, उसी तरह उनको भी होती है। कल भी मेरे पास एक कुत्ता आया था ना, पता नहीं कौन सी नस्ल का था, तो उसकी आँख में प्रॉब्लम, उसको इन्फेक्शन हुआ था इस वजह से, क्योंकि उसको हीट स्ट्रोक तंग करी थी। और अभी तो चढ़ने वाला टाइम है हीट का, तो ख्याल रखिएगा। और अगर इस टाइप पे आपने कोई जानवर रखने भी हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास ऐसे स्पेस हो, घर में कोई जो कूलर वगैरह होते हैं ना वो लगे हों, क्योंकि ये जो बेचारे जानवर हैं ना ये गर्मियों में रहने वाले नहीं होते, और हम इनको अपने घर में कैद ला के जो इन एक छोटी स्पेस में ना गर्मी में रख लेते हैं, उसके बाद इनको बहुत इशूज़ होते हैं, तो ये कोई अच्छे काम नहीं है। तो इनका बड़ा ख्याल रखना ज़रूरी है। आप देखें मुल्क से बाहर जाएँ, गोरे कितना ख्याल रखते हैं, वो तो बिल्कुल गोरे ऐसे ही रखते हैं जैसे आप अपने आप को रखते हैं, आप अपने बच्चों को रखते हैं, वो ऐसी इन जानवरों को रखते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छा, एक अफसोसनाक खबर भी है। 2024 से लेकर अब तक 5402 के वो जो भिखारी है ना, वो पूरे मुल्क से बदर होकर, ठीक है, दूसरे ममालिकों की बात कर रही हूँ, तो मुल्क बदर होकर वो पाकिस्तान आ गए। ये वज़ारत दाखिला ने ये नंबर जारी किया है। तो ये वो हज़रात हैं जो यहाँ पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और बाहर के ममालिक में जाकर वहाँ में मांगना शुरू कर देते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है ना वो सऊदी अरब की मौजूद है। तो आप ये देख लें वहाँ पर हमारा जो पाकिस्तान का नाम है किस तरीके से डुबो रहे हैं। हम हुकूमत को, पॉलिटिशियंस वगैरह को बुरा भला बोल रहे होते हैं, मगर हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से जाते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे भीख मांग रहे थे। ओ माय गॉड, कहाँ जा रहा हूँ, ओ माय गॉड मैं सऊदी जा रहा हूँ, क्या कर रहे हो, मैं भीख मांग रहा हूँ। व्हाट द हेल यार, क्या करते हो, क्या नाम रोशन कर रहे हो। और ये भी तो देखें कि 5402, ठीक है, इनमें से जो 5033 जो है ना वो देखा गया है शारिया कोई सऊदी अरब से जो वापस आने वाले भिखारी हैं, जो यहाँ से उम्रा हज करने के बहाने जाते हैं,
जाते भी हैं और कर भी लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा इराक से 242 लोग जो है वो इस तरीके से अच्छा, इराक की तो खुद की जो हालत है वो तो बेकार हुई हुई है बेचारी, अब वहाँ से भी वहाँ से भी ओह माय गॉड, बड़े अफसोस की बात है, हम अपने मुल्क का ना नाम डुबो रहे हैं। मलेशिया में 55 लोगों को बाहर निकाल दिया गया, इसी वजह से यूएई से 49 लोग जो हैं उनको वापस रिपोर्ट किया गया कि भाईजा हमारे मुल्क में ना मांग यार है। ये इसकी जो है ना, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट लेवल के तौर पे ना इसकी कोई ऐसी एक्शन होनी चाहिए कि इस पर ऐसी सज़ा देनी चाहिए, सख्त कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए कि ये हमारे मुल्क का नाम जाके ना कहीं और ना डूबोएं। भाई चिल्लू भर पानी में डूब जाएं, जब डिपोर्ट होकर वहाँ से आए इस तरह के कामों में पकड़े हुए मुलव्वस तो इनको वहीं पे पकड़ लिया जाए, वहीं से इनको चित्रौल की जाए, वहाँ से इनको सजाएं दी जाए, ताकि देखें कितना कोई बदनाम करना है इन्होंने। हमारा जो ये पासपोर्ट है ना, दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स में चला गया, सिर्फ इन लोगों की करतूतों की वजह से। बुकत सारे रहे, ठीक है, भीख ये मांगते हैं, बेकारी हम सारे मशहूर हो गए। अब जिसने बेचारे ने सही काम के लिए बाहर जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, कुछ बनने के लिए जाना है यार, वाकई में असल मेहनत करने के लिए जाना है, तो उसका तो निज़ाम सारा ख़राब हो गया। वाई? बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज इनको पड़ी है ना मुस्टंडियाँ के बस बैठ के किसी भी सिग्नल पे तो ऐसे भीख मांग लें। क्या रहता है मतलब, ये कोई क्राइटेरिया, कोई जॉब है, कोई काम है, कोई मेहनत है? और ये भिखारी अपनी तरफ से कहते हैं हम तो बड़ी मेहनत करते हैं, हम धूप में निकलते हैं। तो भाई तू धूप में निकल कोई मजदूरी कर, बेगैरत को शर्म कर, ये सब काम नहीं होते। भीख मांग लिए, ये जो हाथ आगे लोगों के फैला रहे हो ना, इसी हाथ से कोई मजदूरी, कोई मेहनत, कोई काम करो। और भिखारी कोई काम करो जाके, पूरी दुनिया में जाके जो है ना वहाँ पे भी। एक और ख़बर है कराची की, ये जो बड़ी ईद आ रही है ना, ठीक है, जो कराची के इलाकों में है ना, जो शहरी है उनमें कुर्बानी के जानवर जो है ना वो उनसे छीन कर तो फरार हो गए। अब रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो कराची में एक ट्रक में 6 लाख रुपए के 3 जानवर मौजूद थे। उन्होंने वो ट्रक के ड्राइवर को अंदर बैठाया, खुद गाड़ी चलाई और वो जानवर भगा के ले गए। हाय हाय। तो अब अंदाज़ा लगा ले यार, कुर्बानी के जानवरों को तो छोड़ दो, कुर्बानी के जानवर चोरी करके तुम्हें कौन सा सवाब मिलेगा? उनकी केड़ी कुर्बानी होती है कि कौन सी कुर्बानी है? ये नई कुर्बानियाँ सुनने को मिल रही है यार। किस दौर में जी रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, समझ ही नहीं आ रही। चलो एक ब्रेक ले लेते हैं, हम इतनी तो समझ आ रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, आज के कंटेंट पे आएंगे, आज के शो पे आएंगे। आज का शो भी बहुत अच्छा है, मिस ना कीजिएगा, सारी सिचुएशन में मेरा साथ दीजिएगा, कॉल्स भी शामिल करेंगे आपकी और बातें करते हैं थोड़ी सी। आइए। ओके जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, मेरे पास अभी खूबसूरती के ऊपर बात करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मैंने आज दावत दी है नईमा जी को, नईमा राव। वो आएंगी, आज हमें बहुत कुछ बताएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हमें पता होता है कि हमारे किचन में रखी, मगर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। ठीक है जी, तो इस वजह से मेरे सेट पे ना मौलवी भाई होते हैं हमारे, ऑडियो पे बेस्ट ऑडियो ऑडिशन, तो ऑडियो ऑडिशन क्या होता है, खैर ऑडियो के बंदे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे आके बोला कि जो स्कार्फ है ना वो अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा जी ठीक है, मैं उतार देती हूँ। मैंने उतार दिया और उसके बाद ना हमारी बड़ी प्यारी सी एक बच्ची, उसको मैंने कहा कि मेरे पे बड़ा बुरा वक्त आया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब देखो मेरा फैशन एक मौलवी बता के मुझे जाता है कि आपने ये पहन ली है, ना पहने, ये अच्छा लग रहा। मौलवी तो ये देख, मैं तेरे कहने पे बात वो करती भी होती हूँ। ओके जी, हाँ, तो आज हम बात करेंगे कोकोनट के ऊपर। आपको पता है कोकोनट के कितने सारे फ़ायदे, मगर उन फ़ायदों को जो है ना हम अवेल नहीं करते। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कोकोनट कितना ज़रूरी है, हमने कभी उसको गौर ही नहीं किया। ठीक है, और उसके अलावा हमारी रिच न्यूट्रिएंट्स जो होती है ना वो इसके अंदर होती है, मगर उस पर हम फोकस नहीं करते। हमें ये नहीं पता होता कि अगर इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं तो किस तरीके से। आज एक एक वाली सारी बात होंगी, ठीक है, और क्या इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं, ठीक है, स्किन के लिए, हेयर के लिए कितना अच्छा होता है, क्योंकि हम बस ये सुनते
सुनते हैं किसी को कोकोनट का ऑयल सूट करता है, किसी को ऑलिव ऑयल सूट करता है, मगर कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स क्या हैं इसके ऊपर बात करेंगे कि बालों के लिए कोकोनट ऑयल क्यों ज़रूरी है। और बहुत सी चीज़ों में मैंने देखा है कि कोकोनट ऑयल की मिक्सिंग बहुत अच्छी रहती है, जैसे कि अगर हम एलोवेरा के साथ मिक्स करते हैं तो क्या, अब बात यह कि क्या फ़ायदे हैं, मिक्स हो जाती है चीज़ें, डाइल्यूट हो जाती हैं, बट उसके अलावा ये चीज़ें फ़ायदे किस लिए हैं, किन लोगों के लिए हैं, इसके ऊपर बात करें। कॉल्स भी कर सकते हैं आज, अपने जो सवालात हैं स्किन को लेके वो आप पूछ सकते हैं नईमा जी से, मगर हम कोशिश करेंगे कि हम आपको कोकोनट के बारे में बहुत कुछ बताएं ताकि वो आज आप शुरू कर दें इस्तेमाल करना। आपके किचन में, आपके जो है ना वॉशरूम में कोकोनट ऑयल ज़रूर होना चाहिए। आइए जी नईमा जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नईमा जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे पास 2 दिन नहीं आती है ना तो दिल नहीं लगता, दिल करता कोई पिकनिक प्लान करें। थैंक यू। अच्छा नईमा जी, कोकोनट की बात करेंगे आज हम। हाँ, कोकोनट की करेंगे क्योंकि मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। वैसे मैं 2 दफ़ा ला चुकी हूँ ये, क्योंकि इसके बेनिफिट्स इतने हैं कि लोग, इसी तरह आपने पहले ही बता दिया कि इसके बेनिफिट्स इतने हैं कि लोगों को बेनिफिट्स कोई नहीं बताया, बेनिफिट्स नहीं बताए। मैंने कहा इसके बारे में ये बात की है ना कि इसके बेनिफिट्स इतने जिससे आप लोग ना वाकिफ हैं। मैंने उस पर सर्च किया, ठीक है, मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट किए, तो उसके ऐसे हैरान कुन नताइज मेरे सामने आए तो मैं बड़ी बेताब थी कि मैं आवाम को बताऊं। मैं हमें तो बस इतना ही सुनने में आता है कोकोनट का ऑयल एंटी एजिंग है, एंटी एजिंग है इतना पता ही है, लेकिन एंटी एजिंग है ये किस तरीके से इसका नहीं पता कि हमने इसको यूज किस तरीके से करना है। लोगों को डायरेक्ट भी सूट नहीं करता, किस लोगों को, हाँ जी, डायरेक्ट सूट नहीं करता, तो फिर आपने इसको, मैं इसीलिए हाजिर हूँ कि मैं बताऊं कि आप लोगों ने इसको किस किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देखें, लोग ऐसे करते हैं कि कोकोनट खा लेते हैं, इसकी जो खुश्क होता है ना, इसकी तासीर पे भी हम बात करेंगे। फिर एक ऐसा मैजिकल ऐसा एक ड्रिंक मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी को सूट ना करे, चाहे वो डायबिटिक है, चाहे वो मैदे का मरीज है, चाहे वो खुदा ना खास्ता जिस हद तक भी, चाहे वो कैंसर का मरीज है। ड्रिंक पे तो मुझे से वो पीना कोलाडा का पता है, कोकोनट नहीं, आज मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट मैं आपको बताऊंगी कि, और ये बताऊंगी कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। अगर ये चीज अवेलेबल नहीं है तो आप इससे अल्टरनेट, मेरा काम यही है कि मैं आप लोगों को अल्टरनेट बताती हूँ, भाई ये नहीं तो ये। पहले आप मेरी एक पहली का जवाब देंगी ना, तो उसके बाद हम शो आगे लेके चलेंगे। मुझे बताएं, कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। वो तो हमारी मशहूर हुई है, हमको पता नहीं है, वो तो 8 मिलियन हमारी रात यार। वो जो सबसे पहले मैंने कटोरे पे कटोरा वो जब किया नहीं था, अगर किसी को गोरा बच्चा चाहिए तो आप नारियल का इस्तेमाल करें। नारियल, और ये पहली का जवाब यही है, नारियल। अच्छा, कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। नहीं, याद है ना सेकंड प्रोग्राम जब मैंने आपके साथ किया था, उसपे मैंने एक रेमेडी शेयर की थी कि अगर कोई लोग ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा गोरा पैदा हो, ठीक है, अगर ये टेंशन है कि खुदा ना खासा बच्चा काला ना हो, खानदान काला है, याद करें इसको, ठीक है, ये बड़ी वायरल गई थी और बड़ा लोगों को फायदा हुआ था। हाँ, तो ये था कि इसका मैंने बताया था कि आप लोग कच्चा नारियल इस्तेमाल करें खाने में, और सब्जी में कद्दू इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह 99% चांस है कि आपका बच्चा गोरा ही होगा। वो तो हो गया बच्चा गोरा, लेकिन आज हम आपको भी गोरा करेंगे। ये जो आपका बेटा है इतना गोरा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसी वजह से इतना चिट्टा है माशाल्लाह। तो इसके बाल भी इसके भूरे ब्राउन, हाँ, गोल्डन बाल है। एक मिनट शक्ल दिखा दो, आके दिखा दो। नईमा जी वाकई ये तो पाकिस्तानी नहीं लगता, इसके नेचुरली। वालेकुम सलाम, दिखाओ शक्ल, टर्न करो बेटा। ये नेचुरली इसके ऐसे भूरे बाल, नेचुरली ऐसे माशाल्लाह। ओह माय गॉड, तुम तो भाई फॉरेन लगते हो, गौर लगते हो। वो हो गई ना कटोरे पे कटोरा बेटा बाप, इसका बाप भी गोरा तो बेटा बाप से भी गोरा है ना। फिर नहीं, भाईजान को तो आपने ऐसे ही रगड़ दिया, कोई गोरे शोरे नहीं है, बेटा गोरा निकला है माशाल्लाह। मेरे 3 बच्चों के बाल ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, वो बेटी के भी ऐसे? हाँ, बेटी के भी ऐसे, दोनों बेटों के ऐसे। शुक्र है एक बेटी के, जो आप जितनी लंबी है ना, सिर्फ उसके बाल काले हैं माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं फिर ऐसे ये वही। हाँ, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खानदान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोरा है, लेकिन फिर भी मैंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था ना, मेरी छोटी वाली बेटी जो है ना, इसकी दफ़ा मैंने जब ये रिसर्च मेरे सामने आई ना, मैंने कहा देखो इसमें करने में क्या हार्ज है। मैंने कोकोनट की खीर खाई, वो खीर भी आज आप लोगों को बताऊंगी। मैंने कोकोनट जैसे खाया वो भी बताऊंगी, और उससे बाल देखी फिर आपने मेरी बेटी के बाल माशाल्लाह, बच्चों के बाल माशाल्लाह, तो ये कलर बाल हो। अच्छा, एक गुजरावाला से कॉल है, शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। आप कॉफी पियेंगी, चाय पियेंगी? ये पानी पीऊंगी फिलहाल। पानी पियेंगी? अच्छा, मुझे एक ब्लैक कॉफी करवा देना जरा, मौलवी बोल दो। मुझे चाय मंगवा दो, और एक चाय नईमा जी के लिए। साथ एक कॉल हम रिसीव करते हैं, अब्दुल सत्तार साहब की कॉल है गुजरावाला से। जी अस्सलाम वालेकुम सत्तार भाई। वालेकुम सलाम जी। गुड, बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए क्या कहेंगे, आज क्या मसला है?
मैम आपका जो प्रोग्राम है मॉर्निंग शो, हम अपनी फैमिली में बैठ के इंजॉय करते हैं और आपकी अच्छी अच्छी बातें भी सुनते हैं। बहुत आपसे शुक्रिया। ये सवाल करना था कि मेरी मिसेस को ना छाइयाँ और झुर्रियाँ हो जाती हैं, तो छाइयाँ और झुर्रियाँ। छाइयाँ और झुर्रियाँ, तो आप लोगों ने आज पूरा प्रोग्राम देखना, ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। और आने वाला ईद से पहले भी एक प्रोग्राम आएगा, उसमें तो आप ये कहें कि छाइयाँ जो है ना वो जड़ से उखाड़ दूंगे। वैसे ठीक है? छाइयाँ आती क्यों, ये भी जरा बता दो। ये देखिए, इसकी ना मेन काज जो होता है आयरन डेफिशिएंसी होती है। सबसे पहले आप अपना आयरन चेक करवाएं। बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी की वजह से मोस्टली छाइयाँ आ जाती है, सम टाइम प्रेगनेंसी में छाइयाँ आ जाती है, वो भी हमारी बॉडी में कमी होती है ना चीज़ों की, खून की कमी खास तौर पे इसकी होती है। और दूसरा ये होता है कि कुछ लोगों की स्किन जो सेंसिटिव होती है वो धूप में सन बर्निंग हो जाती है, उसकी वजह से अपर लेयर जो वो डैमेज होती है, तो फिर वो भी छाइयों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अच्छा। छाइयों की हाँ जी 2-3 कॉज हैं। सबसे पहले तो आप अपने अंदर का ख्याल रखें। तो आज जो ड्रिंक मैं बताऊंगी, आपकी बीवी के बाल भी अच्छे होंगे, स्किन भी अच्छी होगी, और ये झुर्रियों का जो आप कह रहे हैं ना, ऐसी हो जाएगी जवान, और आप भी इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखेंगे दोनों पहचानेंगे नहीं, बच्चों में आप लोगों को डिफरेंस खत्म हो जाएगा। अच्छा, भाई का भी ख्याल किया साथ साथ। हाँ हाँ, दोनों का किया क्योंकि ना मैंने। मुझे लगा आपको ये फील पूरी हुआ, आवाम मेरी है ना। नहीं मुझे ये लग रहा है कि आपको ये फील हुआ कि कितना अच्छा शौहर है जो अपनी जिसने अपनी बीवी बीवी के लिए किया, बीवी की फिक्र करके कॉल वाह, किया है ना, तो वाह। देखिए इसका भी तो ख्याल रखना है क्या ना। प्यार मेरा। करता होगा अपनी बीवी से, सही आप बात सिर्फ है। ये चेक करें ना। अरे वाह। और मेरे लिए तो पूरी आवाम मेरी है, वाह। मैं सबके लिए लेके आती हूँ, वाह। खवातीन, मर्द, बड़े, बच्चे, बूढ़े, सबका मैं ख्याल रखती हूँ। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगी ना, जो मेरी एक्साइटमेंट थी, तीसरी दफा कॉल गई है मेरे पास इधर से। 2 दफा तो मिस हो गया था ना हमारा, वो एक दफा हालात खराब हो गए थे, तब भी मैंने कोकोनट का ही डिसीजन लिया है। रात भी मेरे पास कॉल जब परसों गई है ना अफजाल की, अली राना की, तो उस वक्त भी मैंने यही कहा कि नहीं, मैंने कोकोनट पे ही करना है, क्योंकि इसके बेनिफिट्स इतने हैं, इसके इतने बेनिफिट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे सामने आए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे आईब्रो में, मैंने पहले भी बताया था, एक वो जो लगाया था मैंने ऑयल बना के उसका अखरोट का, उससे फर्क पड़ा था। लेकिन जो प्री मिच्योर जो ग्रे हेयर हो जाते, प्री मिच्योर तो नहीं, खैर अब मैं कहूँगी, मैं तो 40+ हूँ, अब तो उम्र हो गई है, लेकिन कंटिन्यू मैंने सिर्फ 25 दिन इस्तेमाल किया, सबसे पहले ये वाले बाल कवर हो गए, क्योंकि ऑयल देखिए। हाँ, 25 दिन में मैं बता रही हूँ कि देखिए ऑयल लगाती थी ना, तो 2-3 वो रेगुलर लगाया, क्योंकि हमारी ना नेचर ऐसी है फिजा कि एक काम को कंटिन्यू करते हैं, आराम आ गया, छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, असल बात ये है। जबरदस्ती का ऐसा इंग्लिश का मुश्किल लफ्ज है, जब बोलती हूँ ना तो डर के बोलते हैं, डर के बोला। ये सी 2 दफा आता है ना इसमें, हाँ, जबरदस्ती की कुछ, हाँ, वो सी दिखाना पड़ता है जरा, यार हम बहुत एफिशिएंट है, मैं तो बोल देती हूँ, हम बोल देते हैं, चलो ठीक है, समझ आ जानी चाहिए बस, ठीक है ना। अंग्रेज जो होते हैं ना, वो ये ABC का फर्क नहीं करते, उनको समझ आनी चाहिए। इसको हम उर्दू में कहते हैं लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो लगातार। वो नौरीन की कॉल ले लेते हैं। हाँ, बोलो। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। वालेकुम सलाम जी गुड़िया, क्या कहेंगी? मैं ये पूछना चाह रही हूँ नईमा आपा से कि जो कोकोनट ऑयल है, इसके वो कहते हैं पेनिट्रेशन पावर जो कि 3rd लेयर तक होती है, तो ये ड्राई स्किन के लिए ठीक रहेगा? और दूसरा क्वेश्चन मेरा इनसे कि इन्होंने मुझे कुछ अर्सा पहले वो हेयर डाई बताई थी अमलताज की फली से, वो मैंने तैयार की थी, मगर मैंने 5 घंटे लगा के रखा, वो भी एक बार सफेद, क्या वो पीला भी नहीं हुआ? मुझे जरा बताएं इसकी क्या वजह होगी कि वो कलर क्यों नहीं आया? इन्होंने कहा था इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, अभी वो आप प्लीज जरा एक्सप्लेन कर दे। अच्छा, क्षमा खराबी है। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं पहले। हाँ, तो वो चलिए, आप मिलते बता हैं ब्रेक के दीजिएगा बाद। डाई वाला इनका हाँ, जो डाई मसला वाले था पे कि बताऊंगी, क्या बिल्कुल। उसमें गलती की है, जो डाई है उनको वो नहीं चढ़ा, और दूसरा ये कोकोनट आप लोगों के लिए मैं लाइव कर दूंगी, कोई मसला नहीं है, लीजिए ठीक है? ब्रेक लीजिए। हाँ। अच्छा जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद, जुड़े रहिएगा आज हमारे शो के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंट। ओके जी, अब हम यहाँ पर बताएंगे आप लोगों को कोकोनट के फ़ायदे और कोकोनट की कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो आप घर पे भी बना सकेंगे। सबसे पहले कोई ड्रिंक बनाने लगी आप, है ना? हाँ, वो जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना ब्रेक में, हाँ, कि एक ऐसा हम ड्रिंक बनाएंगे जिससे आपके बाल जो हैं वो काले, घने और इतने मजबूत हो जाएंगे कि चाहे आप उससे गाड़ी खींच लें, ट्रक खींच लें, वाह, सवाल ही पैदा न, आपके बाल उखड़ जाएं, वाह, झड़ना तो दूर की बात है। हाँ। बालों में एक मेजर चेंज आएगा, बाल काले होंगे, घने होंगे, मेरे बताए हुए तरीके से आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, और इतने मजबूत होंगे, ये बात याद रखना, चाहे आप ट्रक खींच लें, सही है।
एक वो बिरादरी जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, सिख बिरादरी, देखा है ना, उनका जो ये राज है ना, इतने बड़े बड़े बंच जो बना के रखते हैं, यकीन माने मैं उनसे मिली, क्योंकि जब मैं सर्च करती हूँ तो फिर मैं सबसे जहाँ जहाँ मेरी रेंज आती है मैं सबके पास जाती हूँ। उनसे उन्होंने बताया कि वाकई एक कोकोनट ही ऐसा है कि जो हमारी जिंदगी में हमेशा रहता है, किसी ना किसी तरह हमारे दस्तरखान की जीनत है। हम खुद खाते हैं, हम लगाते हैं कोकोनट का ऑयल। कोकोनट का ऑयल बनाना भी अब मैं बताऊंगी आप लोगों को, इसका ड्रिंक भी बताऊंगी, अभी इसकी क्रीम भी बताएंगे, अभी देखते रहे सब कुछ बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे इस वाले से क्या होगा, ये जो भी बना दिया, इससे हम बना, ये दे दो बेटा मुझे, इससे हम बना रहे हैं वो ड्रिंक जिसका मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, वो ड्रिंक बनाएंगे। अभी ड्रिंक हमने बनाना है किस तरीके से, कच्चे नारियल से, ठीक है, कच्चे नारियल से, कच्चा नारियल में लेके, ये क्रीम है, इसका भी इंट्रोडक्शन अभी थोड़ी देर में आप लोगों से होगा, ठीक है। हाँ, ये क्रीम है इसकी, ये नारियल है, ये पटारी जो खुलती है ना इनके साथ, बहुत कुछ होता है। अच्छा, ये इसका फेस वॉश है, वाह, ये भी फेस वॉश है। अभी देखते रहे, जुड़े रहे इसके साथ। आज तक कोकोनट की रेसिपीज ही रेसिपीज हैं। ये हम किस चीज के लिए बना रहे हैं? ये वाला किस चीज के लिए बना रहे हैं, ये जो ड्रिंक है? हाँ, इसका मैं आप लोगों को बता दूं, ये ड्रिंक हम बनाएंगे, साथ साथ में मैं बताती भी रहूँगी। ये नारियल, ये मैंने बांध के इसलिए रखा था कि लीक ना हो जाए, ठीक है। इसका पानी इसके अंदर है, ठीक, ये बहुत महंगा नहीं आता, ठीक है। आप लोगों ने करना ये, इसका ये पानी निकलेगा ना, तो ये पानी तो इसके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, सही है। इससे आपके बाल मजबूत होंगे, एंटी एजिंग है ये। इसका ही एक तरीका मैं बताऊंगी कि जिससे पेट के कीड़े खत्म होंगे। बच्चों के पेट के कीड़े नहीं हो जाते हैं, दिमाग के कीड़े भी खत्म करने की बात बताइए। दिमाग के कीड़े खत्म हो जाएंगे जब आपके बाल अच्छे, आप खूबसूरत हो जाएंगे, ये कीड़ा खत्म हो जाएगा। वो इतना खूबसूरत है, मैं नहीं हूँ, ये कीड़ा खत्म हो जाएगा। आपकी छाया है। हाँ। अच्छा, ये देखें, ये कोकोनट है, इससे आपकी स्किन जो है वो यंग हो जाएगी, जवान हो जाएगी। जो प्री मैच्योर एजिंग आती है, जिसको कहते हैं ना स्किन के ऊपर हल्की हल्की लेयर, या इस तरह ये देखिए ना, कह रहे थे झुर्रियां नहीं, इस तरह ये शॉपर को खींचते हैं तो फिर छोड़ते थोड़े थोड़े ये आते हैं। ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल करके दिखाया। ये देखिए शॉपर खींचा है, ये जब छोड़ा है तो हल्की हल्की सी इसके ऊपर ये श्रिंक हो गया, ये खत्म हो जाएगी। जो स्किन की अपर लेयर जो हमारी श्रिंक हो जाती है ना थोड़ी सी, वो होती किस लिए कि उसके अंदर से हाइड्रेशन खत्म हो जाती है। ये आपको हाइड्रेट करेगा, अच्छा। ठीक है। ये ड्रिंक जो बनाने जा रही हूँ, ये आपको हाइड्रेट, ये आपकी जो ड्राइनेस है उसको खत्म करेगा। रावलपिंडी से इरफान की कॉल है, शामिल कर लेते हैं। इरफान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी इरफान भाई, क्या कहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब पूछना चाहूंगा, जो अभी आपने बात की है ना, ये बच्चों वाली, जो बच्चों का रंग गोरा होता है, जी, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। मेरी वाइफ जो है वो ऑलरेडी ये चीज यूज करती रही है, नारियल, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का वाकई रंग जो है वो गोरा है। चलिए, थैंक यू। दूसरी चीज जो मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब से, वो ये है कि जो आजकल ये मेकअप बहुत ज्यादा यूज कर रही है, इसके बारे में कि अगर ये नारियल इस्तेमाल करने से ये मेकअप कम हो जाए, जिस तरह के, हालांकि नॉर्मल अच्छा फेयर कलर भी होता है तो भी लेडीज यूज कर रही हैं, तो इससे इसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है चेहरे पे, या क्या कह रहे हैं, मेकअप खत्म हो जाए? वो कह रहे हैं, हाँ वो कह रहे हो जो आजकल लेडीज है ना वो मेकअप बहुत ज्यादा यूज करती है, ठीक है। अगर वो नारियल इस्तेमाल करे तो मेकअप जो है उनको कम इस्तेमाल करना पड़े, मतलब इस तरह की कोई टिप पूछे। तो ये आज वही बता रही हूँ भाई, आज वही ये ड्रिंक जो है आप अपनी बेगम को कंटिन्यू 1 महीना, या आप खुद भी करें, मैं तो सबके लिए कह रही हूँ, ठीक है। इस आजकल जेंट्स को भी इतनी जरूरत है, आप खुद भी इस्तेमाल करें। कहना ये चाह रही है कि जो औरतें खूबसूरत होती है मेकअप के साथ, और अगर मर्द खूबसूरत नहीं है तो वो पहले ये करें, पहले नहीं, औरतें भी करें, मर्द भी करें, सब करें, सब खूबसूरत हो जाएंगे। आज जो दिन है हमारा खूबसूरती का है, आप बहुत खूबसूरत होने वाले हैं, जो खूबसूरत गोरे गोरे होने वाले हैं, ठीक है। हाँ, आज देखिए राव साहब नहीं आए तो आज हमें थोड़ी सी ना इसकी दिक्कत हो रही है ना, थोड़ी सी। अच्छा ठीक है, ये सारी चीजें निकाली, अब हम आते हैं ड्रिंक की तरफ। इसको नाइफ ले लो एक दफा। अच्छा, अभी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बनाएंगे ड्रिंक। गिलास दे दो, मैंने गिलास आप लोगों को पहले गिलास दे दो। मौलवी उठ जाए कर, जरूरी नहीं है, ये तेरा काम नहीं है तो कोई मसला करेगा। तू कहीं गिर रहा होगा, कोई तकलीफ होगी तो मैं खड़ी होंगी कि नहीं खड़ी होंगी तेरे लिए, या धक्का देके निकल जाऊंगी। तो सुन लिया करो यार, टीम में आकर थोड़ी होती है। अब बैठे तुम ही सामने होते हो, हमें तो दिखते ही तुम हो, है मौलवी। अच्छा देखो फिजा, ये नारियल है, ये ठीक है, इसके अंदर इसका पानी है, हाँ। सही है। और दूसरा उसके ऊपर वाला ये है, इसका भी इस्तेमाल बताऊंगी। सेकंड हमारे पास ये इसका खस है,
छिलका खस बोलते हैं इसको। खस। हाँ, छिलका तो ये था ना, ठीक है। ये खस है इसकी, ठीक है, जिसके अंदर ये सेफ रहता है। वाह। तो ये भी मैं लेके आई। इसका इतना मुजर्रब इस्तेमाल है, इतना मुजर्रब है कि 1 सेकंड में बताने वाला टोटका और करने वाला 1 सेकंड में। नहाई भी हूँ, कोनियां अम्मी ने रगड़ी रगड़ है के। मेरी। हाँ, अच्छा चले अब ये ड्रिंक स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये पानी इसका कुदरती, वाह, ये वो आयत इसके ऊपर मुझे याद आ रही, फाबिया लाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान। क्या बात है। किस 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 नेमतों नेमत का शुक्र अदा हाँ, करोगे। किस किस नेमत को झुटलाओगे। अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह। ठीक है, ये देखें, ये इसके अंदर किरण की कॉल है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी किरण। वालेकुम अस्सलाम। फिजा कैसी हैं आप? ठीक ठाक। किरण क्या कहेंगी? किरण सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत खुशी हुई आपके शो में मेरी जो है कॉल मिल गई है। और मेरी बेटी है 5 साल की, फजर नाम है उसका, और उसके ना 4 माह से हेयर फॉल हो गया, प्रॉपर हेयर उसके खत्म हो गए हैं। एयरफोन तो हो गया। काइंडली मुझे कोई ऐसी रेमेडी बताएं कि मेरी ना बच्ची के छत पे बाल जो है वो दोबारा आ जाए। मैंने उसका स्किन ट्रीटमेंट भी बहुत करवाया। अच्छा, ये खस जो है ना, इसका फॉर्मूला मैं बताऊंगी अभी दरमियान में ही, आप देखते रहिएगा पूरा शो। इंशाल्लाह आपकी बेटी के बाल काले भी आएंगे, घने भी आएंगे। आपने पूरा शो देखना है और ये सारी जो रेमेडी है आजमानी है। ठीक है, 5 साल की बच्ची है यार, बहुत छोटी है। तो कोई बात नहीं, 5 इतना साल हेयर फॉल नहीं, उसको देखिए पहले तो उसका मेडिकल चेकअप होना तो चाहिए कमजोरी ना। तो नहीं है। कमजोरी है, कोई डेफिशिएंसी ये है भी 5 है, साल हाँ। की। कोई डेफिशिएंसी होगी, लेकिन मेरे पास ये हर्बल ट्रीटमेंट है तो मैं ये बताऊंगी आपको। ठीक है, अच्छा, ये 2 स्लाइस काफी है एक बंदे के लिए। Okay. ठीक है, मैंने क्योंकि ये पूरा खोल लिया तो मैं इधर सबको टेस्ट करवाऊंगी, इसलिए फिर सब मैं- नहीं, मैं ही पड़ी हूँ, खड़ी हूँ। कौन है सब यहाँ? कौन है? जब आवाज देते हैं किसी को गिलास के लिए आता है कोई? ठीक तो है, मैं ही सब हूँ, मेरे मैंने जो खाना है। गिलास लाएगा वही पाएगा। छोड़े फिर। बस, मैं ही खाऊंगी। तुम क्यों आए हो? तुम गिलास घर देने जाके के लिए खा आए। लेना अम्मी के पास। तो कितने ये तो मैं गिलास गलत देने के बात लिए है। आया। अच्छा, इसको ना सिंपल हमने सादा दे पानी, मुझे। सादा पानी, ये जो अगला दूंगी तो वो देखना। क्या देना? ये दे दे मुझे। पानी है, वाह, इतना मीठा है, सीरियसली। सीरियसली ये बहुत मीठा होता है। अच्छा, जो आप लोगों ने यूज़ करना है अपने बालों के लिए, स्किन के लिए, ठीक है, आप अपने पेट के कीड़ों के लिए, या वो जो चाहते हैं कि हम स्मार्ट भी रहें, खूबसूरत भी रहें, जिस तरह मेरे भाई की कॉल आई थी, बगैर मेकअप के खूबसूरत हो जाए और स्मार्ट भी रहें। ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपल देखे, नारियल का पानी गया है, इसके अंदर नारियल गया है। कोल्ड ब्रेक ले लो और ब्रेक लेनी है, और चलो जल्दी से ब्रेक ले लो, फिर फौरन से आते हैं अभी। अब हम बनाने लगे हैं ज़बरदस्त किस्म की एक ड्रिंक, और ये कोकोनट पानी उसका और कोकोनट का जो पूरा पीसेस है ना, पूरे pieces। वो काट के तो इन्होंने इसके अंदर डाल दिए साथ अब में। मैं बताने ये लगी थी कि देखें, अगर आप लोग स्मार्ट रहना चाहते हैं, पेट भी छोटा हो, स्किन भी अच्छी हो और बाल भी अच्छे हों, तो आप लोगों ने सिंपल इसके अंदर डालना है पानी। अच्छा। ठीक है, सिंपल पानी डालें और इसको ब्लेंड करें और स्ट्रेन करके तो आपने इसको पी लेना है। सही है, जिस तरह अब मैं डालूंगी। लेकिन आज मैं इसका बनाने लगी हूँ दूध के साथ ड्रिंक, थोड़ा सा डिफरेंट, ये मिल्क शेक बन जाएगा। वाह। ठीक है, पानी के साथ बनाना है। इसका पानी चला गया है और साथ में आपने सादा पानी डालना है, और इसके अंदर एक कोकोनट के अंदर 6 गिलास बनेंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा, एक कोकोनट के अंदर 6 गिलास बनने हैं। 6 गिलास जो होंगे वो 6 बंदे पी सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने अगर अकेले ने पीना है तो आप लोगों ने ये करना है कि इसके एक कोकोनट गोल जो है इसके 6 स्लाइस कर लें, यानी 1 हफ्ता चलेगा। कंटिन्यू करें, वही कंसिस्टेंसी वाली बात आ रही है फिर। हाँ, आप लोगों ने कंटिन्यू करना है, लगातार करना है, थोड़ा करना है। ठीक है, हमेशा थोड़ा करें, लगातार करें, इंशाल्लाह फर्क फिर ही लगेगा। ये ना सोचे कि एक ही दफा मिश्रा मैंने तो अभी चलो काट लिया तो सारा मैं बना रही हूँ। इसके 6 गिलास इजीली बनेंगे। ये आपने सिंपल पानी के साथ बनाना है, या अगर आपके पास ये वाला नहीं है, साथ साथ में पॉइंट क्लियर कर दूं मैं। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने कच्चा नारियल नहीं है तो आप लोगों ने पक्का नारियल, ये नॉर्मल मिल जाता है, इसका 1 स्लाइस। ठीक है, इसकी नाइफ की छुरी चाहिए? हाँ, छुरी चाहिए, नीचे है, कोई बात नहीं, ये आ गई है बस। ठीक है, ये इतना सा 1 स्लाइस, ठीक है, ये 1 पीस लेके आप लोगों ने रात को इस 1 गिलास पानी के अंदर इसको छोटा छोटा काट के और पानी भर के रख देना है, और सुबह उठ के इसको इसी तरह ब्लेंड करें। पीने का कोई टाइम नहीं, सुबह पिए, दोपहर पिए, शाम पिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। पानी भर के रख दें। इसी पानी के अंदर आप लोगों ने इस नारियल को ब्लेंड करके, तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और आप लोगों की जो बाल है वो भी अच्छे, जो जो मैं फायदे बता रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास कच्चा था इसलिए मैं कच्चा भी ले, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए, आसानी के लिए मैं पक्का नारियल भी लेके आई थी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही कि इतना सा पीस रात भर पानी में आपने डालना है। आज मैं इसका बनाने लगी हूँ कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो सॉरी, कोल्ड ड्रिंक कह रही हूँ,
मिल्क शेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल ही डिफरेंट मिल्क शेक होगा। ये अगर आपके बच्चे वीक हैं, कमजोर हैं, जिस तरह वो अभी जिसकी कॉल नहीं आई थी 5 ईयर की जो बच्ची इसके हेयर लॉस हो रहा है, हाँ वो वैसे आपने चेकअप उसका जरूर करवाना है, ठीक है, हाँ फिक्र वाली बात है। और दूसरी बात ये करनी है कि ये अगर आप उसको पिलाएंगे वो हेल्दी हो जाएगी। देखिए अगर वीकनेस है, कोई अंदर कमजोर है, तो उससे ये कि इंशाल्लाह उसकी सेहत भी अच्छी होगी, उसके बाल भी अच्छे होंगे। आपके से अंदर से कमजोरी है, ये है बर्फ था इसके अंदर। मुझे लगा गोंद का तीरा डालना, नहीं गोंद का तीरा इसमें नहीं जाएगा। ये कूल बॉक्स मैं लेके आई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हेल्दी ड्रिंक बनने लगा है अभी। वाह, क्या हुआ? चल नहीं रहा मौलवी, देखो जल्दी से, 1 साल में ही होगा। आ जाओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी देखो। स्विच पकड़ के बैठ जाओ। ओके, ये ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक ले लूं? नहीं ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ही छान लेते हैं। और ये स्टेन करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। स्टेन करने के बाद आपको दिखाएंगे। ठीक है, वी आर बैक और हम बना रहे हैं यहाँ पर कोकोनट का ड्रिंक जो कि ऑलरेडी बन गया है। हाँ। इन्होंने स्टेन किया है, इसको ग्राइंड करेगा। ये देखिए, ये मैंने ये निकाल लिया है, Okay. ठीक है, हाँ जी। इसको अब आप लोगों ने करना, इसे जाया नहीं करना, ठीक है। इसकी कोई चीज जाया होने वाली नहीं। जैसा मैंने बताया था ना, ये भी इसका इस्तेमाल का, ये भी इस्तेमाल का है, कच्चा पक्का सारा इस्तेमाल करना है हमने। इसके मैंने क्या किया था, रात को ये इसका बुरादा निकला है तो इसमें थोड़ा सा मैंने अंडा डाला, ठीक है। अंडा डाल के इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाली, 1 चम्मच मैदा डाल के इसको गूंद के और बेक करके ये देखो कुकीज बन गए। मैंने अभी खाया भी है पूरा। ये देखिए, हाँ, बच्चों के लिए ताकतवर भी है, और ताकतवर भी है, और घर में खुद अपने हाथ से बनाया है। मैंने ये बेकरी में इस टाइप के खाए हुए हैं, तो ये तो आप घर में बना सकते हैं। घर में बड़ा बना अच्छा सकते हैं। लगा। अच्छा, अगर देखें, मैं स्पेशल उनकी बात करें क्योंकि आज 2-3 कॉल आई हैं, वो कह रहे हैं हमारी स्किन भी यंग हो और हम खूबसूरत भी नजर आए, तो आप लोगों के लिए, सबके लिए ये ड्रिंक बन गया है। आपने पानी डाल के बनाना है, अगर स्मार्ट रहना चाहते हैं तो आपने पानी डाल के बनाना है, बेनिफिट वही होंगे। अगर जिस तरह उस बच्ची की कॉल आई, बच्चों को हेल्दी करना चाहते हैं, या आप एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं, क्योंकि आज मैंने इसका मिल्क शेक बनाया। डिफरेंट ड्रिंक तो बनाते हैं ना इसका, ये लेकिन आज मैंने मिल्क शेक बनाया। तो मिल्क शेक अगर बच्चे पी रहे हैं तब भी बहुत अच्छा, नहीं पी रहे हैं तो फिर आप लोगों ने एक ट्रिक करनी है बच्चों के साथ, ठीक है। वो करनी ये है, ये देखिए ये चॉकलेट है, ठीक है, हो गया, ये चॉकलेट है। बच्चे इसको खाएं ना खाएं, ये आपने सिंपल घर में बना लेनी है। कॉफ़ी नहीं होती जो, कॉफ़ी के साथ, या ये जो हमारा होता है बेकिंग के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं मफिन्स वगैरह के लिए, ठीक है ना, वो लिया, डाला। अभी आप इसकी खूबसूरती देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके बच्चे भी शौक से पिएंगे इसको, ठीक है, और आप खुद भी इसको शौक से पिएंगे, और इसकी खूबसूरती आप देख के ज़रूर अश कर उठेंगे। वाह, ये देख लें, हाँ, ये एक फंटेस्टिक किस्म का आर्ट भी बन गया है, बच्चों को फ्लेवर और भी ये आहिस्ता आहिस्ता ये फ्लेवर भी मिल गया है। वो बच्ची जो 5 साल की बच्ची है, ठीक है, उसके लिए मैं ये स्पेशल बता रही हूँ कि इतने छोटे बच्चों को आप इस तरीके से इस तरह की हेल्दी चीज़ें खिलाएंगे तो यकीनन वो लेंगे, उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, पेट के कीड़े खत्म होंगे, स्पेशल मैं बता रही हूँ, और वीकनेस खत्म हो जाएगी। ये लो, इसको एंजॉय करो। मुझे आप दूसरा निकाल के दें, मैं चॉकलेट नहीं पीती क्योंकि फरहान चॉकलेट पीती है, मैं चॉकलेट नहीं पीती। हाँ, ये वाला हम सामने रखते हैं। ये बच्चों के लिए हो गया, देखें जी, और बड़ों के लिए तो मैं कहूँगी, मैंने क्योंकि बीच में ब्रेक में आपको लगता है कि मैंने चक्का ना हो, मैंने चक लिया था, और ये टेस्टी नहीं है, महा टेस्टी है। ये देखें, मैं पीने लगी हूँ। अच्छा, जल्दी से, मैंने ब्रेक में भी पिया था, इस पर एक बलाई आई थी बीच में, वो बता देती हूँ। वो जैसे दूध में नहीं बिल्कुल बलाई छंसी जाती है, वो थी, वो चम्मच से सारी रगड़ गई, मैं खा गई। अब मैं उसका वो पीने लगी हूँ, जूस। अच्छा, शेक। ठीक है। अब देखें, ये दूसरी चीज़ आ गई, कभी टाइम ना ख़त्म हो जाए। ये मैंने आप लोगों के लिए एंटी रिंकल क्रीम प्लस वाइटनिंग क्रीम, एंटी एजिंग इसको बोल रहे हैं, एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग क्रीम बनाई है। ये क्रीम कैसे बनाई है, ये मैंने इसके लिए कोई कच्चा नारियल नहीं लिया, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों को ये नारियल का पीस बताया था, एक इतने से नारियल के साथ आप 5 से 6 दिन की क्रीम बना सकते और कंडीशनर भी बना सकते। इसी में कंडीशनर बनाऊंगी, इसी में ये इतना सा नारियल लेके मैंने उसको कूट के रात एक इतना सा पानी लिया था, तकरीबन
पौना 1 गिलास पानी, आधे गिलास से थोड़ा सा ज्यादा, इसको बॉईल करके गर्म को ही मैंने ब्लेंड कर लिया। इसमें ब्लेंड ताज़ा वाला नहीं था ना? नहीं, ताज़ा वाला नहीं है, इसीलिए मैं स्पेशल बता रही हूँ ना। इस इतने से नारियल के साथ आपने एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग क्रीम बनानी है, जिससे आपकी छाइयाँ खत्म होंगी, झुर्रियाँ खत्म होंगी, और इसका ही आप लोगों ने कंडीशनर भी बना लेना इतनी सी चीज़ के लिए। 1 हफ्ते की आपकी क्रीम बन गई। तरीका क्या है कि इतना सा नारियल आप लोगों ने कूट के उसको बॉयल करने लगा, बॉयल करने के बाद जब वो नीम गर्म हो उसको ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करके आपने स्ट्रेन करके गर्म को ही और फ्रिज में रख देना है। ये देखें आप नीचे, फिजा आपको नजर आ रहा होगा, इधर देखो जरा, ये नीचे नजर आ रही है, ये इसकी लस्सी बन गई है। अच्छा, ठीक है, और ये इतनी इतनी लेयर में इसकी क्रीम आ गई। अब इस क्रीम को हम निकालेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मुझे प्याली देना है कि जरा। वाह, मैं तो आपके इस शेक को पिए जा रही हूँ, मैं तो कहीं पियो अभी तो पियो, पीने के लिए किसी और जहान में हूँ। ये देखें, ये क्रीम आ गई है, ठीक है। इसके अंदर आपको किसी और ऑयल की, किसी चीज़ की आप लोगों को ज़रूरत है। ये फ्रेश आप लोगों की कोकोनट की फ्रेश क्रीम बन गई है। आप लोगों ने मसाज करना है फेस के ऊपर, सिंपल मसाज करके रात भर सो जाएं, दिन में मसाज करें दिन में, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपने सन में जाना है, सूरज के सामने जाना है, नहीं जाना, कोई कैद नहीं है। ये मैं आप लोगों को लगा के भी दिखाऊँ। फिजा, इसको ज़रा लगाओ, बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये इसका मक्खन निकला है, बाकायदा इसकी क्रीम बन गई। ये देखें, चेक करो, मुझे भी दे, मैं रिंग उतार के लगाती हूँ। ये रिंग उतार ले, रिंग उतार के। अच्छा, ये आपकी एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग क्रीम बन गई है, और फ्रेश, और बिल्कुल थोड़े से 10 रुपए में, ठीक है। 10 रुपए में आपकी 1 हफ्ते की, पर डे आप लगाएंगे 2 रुपए में, 2 रुपए में बहुत मजे की। अच्छा, इसी का आप लोगों ने ये देखिए, ये इसकी लस्सी निकल आई है। फिजा, इसकी लस्सी भी जरा ना आप टेस्ट करो। ये इसकी लस्सी निकल आई है, ठीक है। ये नीचे से इसकी लस्सी, वाह खुशबू। और ये लस्सी जो है आपके पेट के कीड़ों को खास तौर पे ख़त्म कर देगी, या वो मरीज़ जिनको इन्फ्लेमेशन है स्टमक पे, मैदे पे वर्म है, जिसकी वजह से वो खा नहीं सकते हैं, कहते हैं ना कि खाने से पहले उल्टा आता है हमें, ठीक है। ये लस्सी उनके लिए एक जादू है, क्योंकि कोकोनट जो ये है वो कोकोनट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके पीने से, कोल्ड ड्रिंक, इसके ड्रिंक के पीने से, इसकी लस्सी को पीने से, या इसको कच्चा रोजाना 1 पीस खाने से आपकी नजर इतनी तेज हो जाएगी जितनी कि शाहीन की नजर होती है, क्योंकि आपका इम्यून भी स्ट्रॉन्ग कर रही है, आपका इम्यून स्ट्रॉन्ग होगा। ये लस्सी जरा टेस्ट करके बताओ, ये इसकी प्योर लस्सी खुशबू है। तो तेल से भी ज्यादा अच्छी है इसकी क्रीम। हाँ, इसकी जो ये देखें ना, स्किन के अंदर चली जाएगी। ये कोई आपको ये नहीं कि बहुत ऑयली, चली जाएगी स्किन के अंदर, और आपके आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर देखिए कोई स्टीरॉइड नहीं है, इसके अंदर मैंने कोई केमिकल नहीं डाला, कुदरत की बनाई हुई चीजें। मैं चाहती हूँ कुदरत की तरफ आप आए, बैक टू नेचर, ठीक है। ये नेचुरल चीजों से बता रही हूँ। फिर अच्छा, आप लोगों ने एक ब्रेक लेनी है जब तक ये क्रीम मले आओ। सुने, ये घर में वाकई ये चीजें आप लोग इस्तेमाल करें। मैं तो अभी खुशबू से मुझे इतना मजा आ रहा है, और ये जो मैं पी रही हूँ ना, ये अभी अभी बनाए, आज ही बनाए अपने घर में। ये देखो, ये क्रीम पूरी है, नजर आ रही है ना, बहुत आला। और ये पनीर जैसी क्रीम। एक ब्रेक ले लीजिएगा, मिलते ब्रेक के बाद, गिर इसको उठाते हैं। जी, अब हम ये क्रीम मल मल के मजा ले चुके हैं, मगर क्लोज कीजिएगा जरा कैमरा, मैंने बहुत खास चीज दिखानी है नईमा जी के हाथ के ऊपर। जबकि हाथ साफ थे, उसके बावजूद भी मल के साफ सुथरे हाथ, और फिर भी देखें ये इसके ऊपर से इतनी कालक, हालांकि साफ सुथरे हाथ, क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र हाथ धो के साफ सुथरा काम कर फिर स्टार्ट करती हूँ अपना काम। ये देखें इसके ऊपर से किस तरह इतनी मैल निकली है कि हाथ देखें बिल्कुल स्किन जैसे वो नहीं होती, ब्राइट हो गई, और सारे मैल उतर गए इधर से, सारा आप लोगों को नजर आ रहा है। अच्छा, यही वाली क्रीम वो जो कॉल आई थी ना, जो कॉल आई थी वो बच्ची के लिए, बच्ची के लिए सर पे रगड़ दें, मल दें, ये कंडीशनर का काम करेगी ना। आपने जिस तरह कोकोनट ऑयल लगाना है ना, तो आप लोग इसको, इसके अंदर या तो थोड़ी सी योगर्ट डाल लें, ठीक है। योगर्ट डालने के बाद आपने थोड़ी देर, आधे घंटे के लिए सर पे लगाना है इस क्रीम को, और बाद में आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। या इस तरह कर सकते हैं आप, इसी के अंदर जिस तरह ये क्रीम है, इसके अंदर जितनी ये क्रीम है, आपने इसका डबल शैम्पू मिक्स कर लेनी है इसके अंदर। शैम्पू मिक्स करके आप वो तकरीबन 20 से 25 दिन चला सकते हैं उसको, कंटिन्यू, खराब नहीं होगी, ठीक है। हाँ, आपके बाल जिनके फ्रीजी हेयर है ना, उनके बाल भी ठीक हो जाएंगे, और इंशाल्लाह उनकी डैंड्रफ का खात्मा हो जाएगा बिल्कुल। और दूसरी बात, जो वो कह रही बच्ची के बाल है ही नहीं, वो बच्ची
या कोई और बच्चे जिनके बाल आते नहीं हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। ये देखिए, ये कोकोनट का प्योर ऑयल है, ये मैं खुद ही घर में ही बनाती हूँ। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। आप लोगों ने ज़्यादा सा कोकोनट लेके उसको इसी तरीके से गर्म पानी में ब्लेंड करके, फिर जिस तरह ये क्रीम ऊपर आई हुई थी, इसको आप लोगों ने इसका पानी निकाल देना है, ठीक है, स्टील के बर्तन में ही रख लीजिएगा और इसको थोड़ी सी देर इस पर रख लें आग पे। जिस तरह हम देसी घी नहीं बनाते हैं, देसी घी की तरह सेम ये आपका कोकोनट ऑयल आप खुद अपने हाथ से तैयार कर लेंगे। फ्रेश ऑर्गेनिक, फ्रेश ऑर्गेनिक अपने हाथ से। ये मेरा अपना हाथ से तैयार किया खोले हुआ है। ढक्कन दिखाएं खुशबू। ये देखिए, वाह, ये आप लाइव भी हमें किसी दिन बना के दिखा दें। हाँ मैं बना के दिखा दूंगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, मुझे एक और चीज बताएं, वो जो झाइयों के लिए सवाल किया था भाई ने पहले अपनी बेगम के लिए, वो सवाल का जवाब रह गया, उसका बता दें। मैंने बता दिया है, आपने सुना नहीं, मैंने बता दिया कि जो ड्रिंक मैंने बताया था उन भाई को स्पेशल मैंने बताया कि आपने डेली उनको, ठीक है, 6 स्लाइस करें, एक उसके 6 से 7 हफ्ते में एक नारियल आपने नॉर्मल साइज का खत्म करना है। डेली या तो स्लाइस खाएं, वरना आप ये ड्रिंक पिएंगे सिंपल पानी डाल के, ठीक है, वो उसका पानी तो एक ही दफा डल सकता है ना, बाकी आपने नॉर्मल पानी डाल के पीना है। अगर वो फ्रेश नहीं है आपके पास तो फिर जिस तरह मैंने ये बताया था, ये इतना सा टुकड़ा रात भर भिगो के, तो सुबह इसको आप ब्लेंड करें, ब्लेंड करके इसी का पानी स्ट्रेन करके आप पिएं। उससे अंदर से कुछ लगाने के लिए मैंने ये लगाने के लिए ये बता दिया उनको। अच्छा, ये लगाना है छाइयों के लिए भी? ये छाइयों के लिए आप लोगों ने लगाना है। लगा के तो बड़ा काम कर रही है। देखिए ना तो ऑयली है, ना आपको ग्रीसी फील हो रहा है, ना आपको कोई ये हो रहा है कि मेरे हाथों को इरिटेशन हो रही, हाथ सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छा, मजा पता है क्या है, दिल कर रहा है बस हाथ मलते रहो, गोरे हो गए हमारे हाथ। अच्छा, दूसरी बात की तरफ मैं आती हूँ, फिर आप लोग इस तरह का सोप भी बना सकते हैं। ये भी मैंने कोकोनट से ही बनाया है। ये आप लोगों को ब्यूटीफुल सा सोप नजर आ रहा है ना, इसके अंदर मैंने कोकोनट की क्रीम डाली है, ठीक है, बचे खुचे जो मेरे घर में साबुन पड़े थे वाइट कलर के वो डाल दिए हैं, वरना आप सोप बेस भी ले सकते हैं, इजीली मिल जाती मार्केट में अच्छी वाली। साथ में मैंने इसके अंदर ज़ाफ़रान डाल दिया है, ज़ाफ़रान के साथ इसके अंदर 1 चम्मच ड्राई मिल्क डाल दिया है और बस सिंपल ये मोल्ड में मैंने डाला और देखिए कितना वाइटनिंग सोप बन गया है। आप लोग अपने घर में बनाएं, अपना बिजनेस चमकाएं, ठीक है। मुंह भी धो सकते हैं, मुंह धोएं तो सोप मुंह धोने के लिए, नहाने के लिए, मुंह धोने के लिए। और दूसरी चीज इसकी मैंने बताया, इसकी कोई चीज जाया नहीं होने वाली। अच्छा, बच्चों के लिए आप एक सोप लाई थी, वो जो मैंने फराल के लिए भी लेना है आपसे। हाँ, ये है, मैं ले जाऊंगी। ये देखिए, बच्चों को बना के दें। बच्चे वैसे शौक से सारा दिन मुंह भी धोएंगे, गोरे भी हो जाएंगे, नहाएंगे तब भी गोरे हो जाएंगे। इसमें क्या डाला ऊपर, कॉफी है या? इसके ऊपर मैंने कॉफी डाल दी क्योंकि बच्चे खुश होते हैं ना। इसकी देखिए कॉफी की स्मेल, खुशबू आ रही है। वाह, ये स्पेशल मैंने बनाया था, दिखाया था। मेरी वो बहनें जो घरों में बैठी हैं, आप अपना बिजनेस भी कर सकती हैं। बिजनेस आइडिया बहुत ज़बरदस्त है ये, और बड़ा सस्ता और बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी, सेकंड जो छाइयाँ आपके लिए फिर मैं बता रही हूँ, ये इसकी बाकियात है। ऑयल निकल गया, कोल्ड, ये तो मैंने बनाया ना घर में, ठीक है, लेकिन जो हम कोल्हू से निकलवाते हैं उसकी ये खल होती है। जैसे मैंने एक बादाम की खल भी बताई थी, ठीक है, ये खल मिलती है और वैसे भी 10-15 रुपए की ना मिल जाती है, अच्छी खासी किलो एक मिल जाती है। बस हमारे पास इसको 10 मिनट बहुत है। अच्छा देखो, ये फिर मैंने पानी में सोक कर दिया रात को इसको। आप इसको खल को देखिए, अभी लास्ट मिनट है, लास्ट, अच्छा 12 मिनट नहीं, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, ये आपने करना ये है कि इससे फेस वॉश करना है, ठीक है, इससे करें या इससे करें। साथ में फिर मैं इसमें कुछ डालना नहीं, बस ऐसे ही खल को भिगो के पानी। अच्छा, आखिरी मिनट है, बस मेरा ये रह ना जाए, ये जो खस है उन बहनों को खास तौर पे जिनको साइकिल प्रॉब्लम जिनका ख़राब है, ठीक है, जिनको हैवी कहते हैं कि ब्लीडिंग होती है, ठीक है, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कि बहुत से ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। फिर मैंने कहा मैं इस प्लेटफॉर्म पे जाके बताऊँगी। आप लोगों ने करना ये है, इसको जला लेना है, जला के ये राख बन गई है इसकी, इस तरीके की राख बना लेनी है। और सिंपल आप लोगों ने दूध की बलाई लेनी है। ये आप फिर गौर से सुन ले, दूध की बलाई के ऊपर, दूध की बलाई हो हाथ के ऊपर, ठीक है, दूध की बलाई होनी चाहिए। जिस तरह मिसाल के तौर पे लेट से मैं ये बलाई रख लेती हूँ दिखाने के लिए, ठीक है, ये दूध की बलाई है और इसके ऊपर आप लोगों ने शिफा मिन जानिब अल्लाह, ये हमारा ख़ानदानी और बहुत पुराना और आजमुदा है। आप लोगों ने इसको तीनों साइड से फोल्ड करना है, फोल्ड करके सीधे हाथ पे रखिएगा और शिफा मिन जानिब अल्लाह करके और चाट लेना है, निहार मुँह सुबह, ठीक है। 3 दिन सिर्फ करें। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी वजह से भी हो, मेनोपॉज का प्रॉब्लम सम टाइम हो जाता है ना कि लोगों को ये इस तरह के मेरे पास कॉल्स आती हैं कि इस तरह का ये मसला है, हमें बताएं, तो ये मैं आप लोगों के लिए स्पेशल लेके दूध की बलाई हो और आपने इसकी राख डाल लेनी है खस की,
और फिर सुबह उसको चाट लेना। 3 दिन में देखिएगा, पहले दिन ही फर्क पड़ जाएगा। तो करना 3 दिन ही है? करना 3 दिन क्या, पहले दिन में फर्क पड़ जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। सेकंड, वो ये फिर बता देती हूँ, इसकी ये मेरा है मलाई, लेकिन आपने इसकी जगह लेना है ऑयल, ठीक है। जिनके बाल काले नहीं हैं, घुंघराले हैं या गंजे हैं, तो आप लोगों ने इसको मल के, कोई बात नहीं, मजदूरों के हाथ काले ही होते हैं, मैं कर लेती हूँ अपने हाथ काले, खैर है, पहले गोरे किए थे अब काले कर लिए, ठीक है। आप लोगों ने अपने बच्चों के सर पे इसको रगड़ देना, ये देखें, ठीक है। नहीं मापा ने आप लोगों के लिए लाइव शो में हाथ काले कर लिए, ठीक है। ये इससे क्या होगा? बाल काले भी होंगे, घने भी होंगे, जो बाल उग नहीं रहे वो उग आएंगे बाल। आपने ये बाल अगर रगड़ रगड़ के ना सर में इसको ऑब्जर्व कर देना है और नींबू गर्म पानी से सुबह अच्छा, अब हम ब्रेक पे जाएंगे क्योंकि टाइम हमारा थोड़ा सा ऊपर चला गया, चिट्टे मेरे मगर ये देख ले। अच्छा, दूसरा ये कि एक जो टिप रह गई आपने बताना था डाई वाला, वो आप मुझे नेक्स्ट शो पे बताएंगे, हम अभी ब्रेक मैं ले आऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू, से थैंक यू बहुत जी। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और नाज़रीन, हम हमेशा आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें लेकर आते हैं और ऐसे ऐसे ब्रांड्स जो कि बड़े ट्रस्टेड ब्रांड्स होते हैं जिन पे आप एतबार कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आज के भी जो हमारे मेहमान हैं, जो मोहतरम सैयद इसरार शाह साहब हैं, जो कि शायगान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के कॉर्पोरेट हेड भी हैं। तो जब भी शायगान का नाम आता है तो हमारे जहन में फ़ौरन शायगान की मियारी अद्वियात आ जाती हैं, जो डॉक्टर्स की अवलीन तरजीह भी होती हैं और हमारे घरों में भी भरोसे के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। तो आज शायगान के ऊपर बात करेंगे, हम सैयद इसरार शाह साहब से भी इस पे बात करेंगे कि शायगान का जो सफ़र है वो किस तरीके से शुरू हुआ, कहाँ से कहाँ तक कैसे पहुँचे और किस तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर अपने इस एक एतमाद को लेकर अपने जो ऑडियंस है उनके सामने आपने उनको कॉन्फ्रेंस दिया था। इसलिए हमने इनको बुलाया भी है, मधु भी किया है शो पे, ताकि ये जो सारी कहानी है ये इन्हीं की ज़बानी सुन सकें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताइए सबसे पहले मुझे कि जो शायगान है, जो नाम है, इसको सुनते ही बड़ी ज़बरदस्ती प्रोडक्ट्स हमारे जहन में आ जाती हैं। आपकी एक जो प्रोडक्ट बहुत ही फेमस है वो है स्टीवा के नाम से, ठीक है। अब ये नेचुरल स्वीटनेस हैं, ये तो हमें समझ आता है, मगर ये आम चीनी से किस तरह से मुख्तलिफ है, इसके बारे में ज़रूर बताइए। जी फ़ायज़ा, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं थोड़ा शायगान के बारे में बताना चाहूँगा कि बड़ी इंस्पायरेशनल स्टोरी है शायगान की ना। 1993 के अंदर ये वहीद अहमद साहब जो हमारे ऑनर हैं, उन्होंने एक रेंटेड हाउस के अंदर इसकी बुनियाद रखी। आज शायगान फार्मा जो है टॉप 30 पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में आती है और 26 कंट्रीज़ में हम लोग अपनी प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और शायगान जो है वो अब शायगान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ बन चुका है, जिसके अंदर 6 कंपनीज़ हैं जो उसके अंडर काम कर रही हैं। 6 कंपनीज़? जी, 6 कंपनीज़। और अभी शायगान हेल्थ केयर भी शायगान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की एक कंपनी है, जो कि जैसे आपने स्टीवा की बात की, जो हमने अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस किया है अंडर अम्ब्रेला ऑफ शायगान हेल्थ केयर। हाँ, तो ये चीनी से कैसे मुख्तलिफ है, इसके बारे में ज़रा मुझे बताइएगा। अच्छा फिजा, आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी ये पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे ये बढ़ रही है तो अवेयरनेस भी आ रही है कि आप चीनी छोड़ दें। आपको हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हर न्यूट्रिशनिस्ट ये कहता मिलेगा कि आप चीनी छोड़ दें। अच्छा, चीनी तो छोड़ दें, लेकिन मीठे का क्या करें? मीठे की क्रेविंग तो हर इंसान को होती है। तो शायगान हेल्थ केयर ने डिसाइड किया कि चीनी का एक कुदरती नेमुल बदल लॉन्च करते हैं, दैट इज़ शायगान स्टीवा। अच्छा। शायगान स्टीवा जो है ये नेचुरल सोर्स से लिया गया है। स्टीविया एक प्लांट है जिसके पत्तों का एक्सट्रैक्ट है स्टीवा बेसिकली, और इसके अंदर 0 शुगर है और 0 कैलोरीज है। अच्छा, 0 शुगर 0 कैलोरीज का मतलब ये है कि आप डायबिटिक भी सेफली ले सकते हैं और आप ओबीज भी नहीं होंगे। अच्छा जी। तो ये जो इंट्रोड्यूस किया आपने, ये किस वजह से किया, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? ये ख़ास तौर पे स्टीवा के बारे में बताइएगा मुझे। देखिए, स्टीवा की बैकग्राउंड स्टोरी तो यही है कि पाकिस्तान मार्केट जब हमने स्टडी की तो हमें पता चला कि पाकिस्तान के अंदर जो है 2 तरह के स्वीटनर पाए जाते हैं। एक स्वीटनर वो है जो सिंथेटिक है, जो नेचुरल नहीं है, और एक वो उस तरह के स्वीटनर है जो नेचुरल है लेकिन वो सेमी नेचुरल है, उसके अंदर कोई ना कोई एडिटिव डाले हुए हैं। अगर हम बात करें सिंथेटिक स्वीटनर की, तो उसके अंदर अस्पार्टम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अवेलेबल है, और उसमें आप अगर गूगल सर्च करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉज करता है, तो लॉन्ग टर्म आप यूज़ नहीं कर सकते अस्पार्टम को। अच्छा, सुक्रालोज अवेलेबल है। सुक्रालोज के अंदर भी जो फाना फ्लोरा गट का वो बड़ा डिस्टर्ब रहता है, तो उसकी वजह से भी उसकी लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छा, जो स्टीविया जो नेचुरल आना चाहिए था,
जितने भी ब्रांड पाकिस्तान में आए उन्होंने स्टीविया को नेचुरल नहीं रखा, उसके साथ उन्होंने कोई ना कोई एडिटिव ऐड कर दिए। जैसे किसी ने स्पार्टम ऐड कर दिया, किसी ने माल्टोडेक्स्टिन ऐड कर दिया, किसी ने जी वो असल में ज़रूरी होता है क्या ऐड करना? ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद कोई वो टेस्ट डेवलपमेंट नहीं उस तरह कर पाए उसकी, तो जिस वजह से उनको सिंथेटिक स्वीटनर ऐड करने पड़े। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में लोग यूज टू भी थे सिंथेटिक स्वीटनर के। बेटा शो चल रहा है, बिल्कुल खामोश, दरवाज़ा बंद कर दो, आवाज़ ना आए बेटा, बिल्कुल बदतमीजी नहीं। जी सॉरी जी, तो उस वजह से उन्होंने ऐड कर दिया। अच्छा, शायगन स्टेवा जो है, अगर आप हमारा पैकिंग भी देखें तो उस पैकिंग के ऊपर जो है बिल्कुल मेंशन किया हुआ है कि शायगन स्टेवा के अंदर स्टीविया के साथ जो है कोई जो है ना वो अननेचुरल चीज़ ऐड नहीं की गई, कि इसमें माल्टोडेक्स्टिन नहीं है, स्पार्टम नहीं है, इसके अंदर डेक्सट्रोज ये नहीं वाला है। पॉइंट तो फिर बहुत ज़बरदस्त है, मतलब स्टीविया की बात कर रहे हैं और उसमें ये वाला एक पॉइंट बताना, क्योंकि नेचुरल चीज़ है एक तो देखें, नेचुरल स्वीटनर, और नेचुरल से तो कोई भी नुकसान कोई नहीं है। मैं हमेशा इसी बात पे, फिर आपके साइड इफेक्ट्स नहीं आते ऑब्वियसली। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी अवेलेबल प्रोडक्ट्स होती हैं जो दूसरी कंपनीज की, जो स्टीविया की जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उनमें उसमें ये फ़र्क हुआ कि ये नेचुरल है। एग्जैक्टली इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें जो है इस्तेमाल नहीं की कि जो कि कैंसर कॉज करें या कोई आपकी सेहत को ख़राब करे, और आगे फ्यूचर में जाके चीज़ें जो है ना आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मगर एकदम से डिज़ास्टर आपकी हेल्थ जो है ना ख़राब करती है। शायगान की जो स्टीवा है, इसको नेचुरल शुगर, नेचुरल शक्कर, जो मिठास होती है, इसके तौर पर जिनको कोई इशू नहीं है ना, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कंफर्म बात है कि नहीं है, मतलब मुझे आप कंफर्म कहेंगे, मोहर लगा दे, फिर हम इसको बिल्कुल लॉक कह देते हैं। कंफर्म वाकई ऐसे ही है। जो शायगन स्टेवा है वो ऐसे ही यूज़ किया जा सकता है जैसे आप घरों में चीनी यूज़ करते हैं। ओके, आप इसको बेकिंग में, कुकिंग में, आप इसको किसी ड्रिंक में, चाहे वो हॉट ड्रिंक हो चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, तो किसी भी फॉर्म में इसको यूज़ किया जा सकता है। अच्छा। और इसकी जो एडजस्टमेंट है, जैसे चाय में भी पी सकते हैं, Obviously, जैसे चाय में आपको भी, पता है कॉफी चाय में भी। मीठी सबको पसंद है। एग्जैक्टली अच्छा, तो इसका जो टेस्ट है वो, जैसे कुछ स्टीवियाज होते हैं ना, थोड़े से कड़वे हो जाते हैं, थोड़ी सी चाय अलग से थोड़ी सी आती है, फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही। तो इसके फ्लेवर का कोई चेंज तो नहीं होता? असल में फिजा हुआ ये कि जो मैंने आपको बताया ना कि जितने भी स्टीविया ब्रांड आए वो शायद इसलिए भी कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए कि उनका टेस्ट जो है ना वो प्लेटेबल नहीं था। क्योंकि स्वीटनर पे शिफ्ट होने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो टेस्ट होता है। तो शायगन स्टेवा क्योंकि एक तो नेचुरल है, ठीक है, दूसरा ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत मेहनत हुई है इसकी डेवलपमेंट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, और सेकंड ये है कि देखें, एक तो चीज़ ये टेस्ट बहुत अच्छा है, नेचुरल है, और दूसरा ये है कि वैसे भी आप ये जो जितने भी टेस्ट होते हैं ना, ये एक्वायर्ड टेस्ट होते हैं। ये आप थोड़ा सा यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत जो है ना उसमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है शायगन स्टेवा का, वो बहुत ही वंडरफुल टेस्ट है इसका। वाह। तो सिंधी, ये आप पैक पकड़ के ज़रा लोगों को दिखाएं और ब्रेक पे जाएं, क्योंकि काम की चीज़ है, आप अपने हिसाब से बताएं स्टीविया के बारे में, और फिर ब्रेक ले लीजिए। ये कैमरे में जी श्योर। शायगन स्टेवा जो है, इसके 3 SKUs मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अंदर एक है साशे फॉर्म, ठीक है, जिसमें 50 साशे हैं, ये अवेलेबल है। और इसके बाद जो है इसमें टैबलेट फॉर्म अवेलेबल है, ताकि आप जब कैरी कर सकें इसको अपने ट्रैवलिंग के दौरान। और जार अवेलेबल है जो बेकिंग कुकिंग के अंदर आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो स्टेवा 3 SKUs के अंदर अवेलेबल है और तीनों SKUs आपके लिए यूज़फुल हैं। तो ब्रेक ले लें फिर। जी श्योर। ओके। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और सैयद इसरार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मैं स्टीविया की बात कर रही थी, जिसमें मैं ये पूछना चाहूँगी इनसे कि मार्केट में स्टीविया के पत्ते भी अवेलेबल होते हैं, जो खुले पत्ते होते हैं ना, तो उस पत्तों की तरफ हमें जाना चाहिए या फिर हमें इस प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए? डिफरेंस बता दें। सही। अच्छा फिज़ा, जहाँ सोशल मीडिया के बहुत सारे बेनिफिट हैं ना, वहाँ पे ऑब्वियसली इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। असल में वो बस कुछ लोग बैठ के उन्होंने कहा जी आप नेचुरल रखें और पत्ते यूज़ कर लें। अगर आप इंटरनेशनल डाटा देखें तो जो FDA और WHO ने अप्रूव्ड किया है वो स्टीविया के पत्तों का एक्सट्रैक्ट है। एक स्टीवियोसाइड एक जो है वो एलिमेंट है जो पत्तों से निकलता है, उससे ये स्टीविया का जो है प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, तो पूरा पत्ता जो है वो WHO ने या FDA ने अप्रूव नहीं किया। क्योंकि अगर आप इस तरह देखें तो आपको मैं समझाने के लिए बताता हूँ कि 30 ग्राम जो पत्ते हैं उससे 1 ग्राम जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट निकलता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इट मीन्स कि अगर आप 1 ग्राम ले रहे हैं स्टेवा तो वो कितना बेनिफिशियल है, और अगर आप ड्राई पत्ते ले रहे हैं
तो आप 30 ग्राम में से 29 ग्राम वो चीज़ें ले रहे हैं जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि ये शुगर फ्री होगा, ये कैलोरीज फ्री होगा, या इसके अंदर ऐसे कोई हार्मफुल एलिमेंट होंगे। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि सोशल मीडिया है तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, लेकिन आप थोड़ा सा गूगल सर्च करेंगे और चैट जीपीटी पे जाएंगे तो आपको बड़ी क्लैरिटी से इसका आइडिया हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, ये अवेलेबिलिटी के बारे में बता दीजिए कि स्टीवा जो है ये कहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, जिसने भी अगर लेना है, खरीदनी है, तो इसको किधर से, किस जगह से ले सकते हैं? देखिए, शायगन स्टीवा जो है अक्रॉस द पाकिस्तान अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.shaiganhealthcare.com, उसके अंदर स्टीवा अवेलेबल है, और उसके साथ बहुत सारी हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, बड़ी यूनिक प्रोडक्ट हम पाकिस्तान मार्केट में लेके आए हैं, उसकी भी फुल रेंज अवेलेबल है। और लोकल मार्केट में अंदर सारी फार्मेसीज पे, सारी LMTs के ऊपर हम अवेलेबल हैं। अच्छा जी। अब आजकल क्रॉनिक फटीग जो है ना, उसका नाम तो बड़ा सुनने में आ रहा है, पाकिस्तान में ये बड़ा नॉर्मल होता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें आप ये बताइएगा कि इसकी पहले तो अलामात क्या होती है, और उसके बाद फिर मैं इसका हल भी आपसे पूछूंगी। सही। अच्छा फिजा, ये देखिएगा कि पहले तो हमें ये जानना है कि एक फटीग क्या होती है। देखें, फटीग ये है कि अगर आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, या आपका जो है वो नॉर्मल रूटीन डिस्टर्ब होती है, आपने ट्रैवलिंग ज़्यादा कर ली, आपने काम रूटीन से ज़्यादा कर लिया, या आपका कोई इंटेक कंप्रोमाइज़ हो गया, आप मील्स प्रॉपर नहीं ले पाए 2-3, तो आपने देखा होगा आपकी बॉडी में एक वीकनेस होती है। इम्यून की कमी की वजह से भी फटीग शुरू हो जाती है ना, जब आपके अंदर, मुझे लगता है ना। बिल्कुल, असल में ये जो फटीग है ना, ये तो जनरल फटीग है। आप रेस्ट करेंगी, आप खाना अच्छा खाएंगी, स्लीप अच्छी लेंगी, तो आप ठीक हो जाएंगी। अच्छा, एक वो फटीग है जो इन सारी कामों के बावजूद आपका इंटेक भी अच्छा है, आपकी नींद भी बहुत अच्छी है, और इसके अलावा जो है आप कोई एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं कर रहे, लेकिन आपका जिस्म बेजान सा है, उसमें थकावट रहती है और अक्सर रहती है, तो इसको क्रॉनिक फटीग कहते हैं। अच्छा, दैट्स कॉल्ड क्रॉनिक फटीग। और इसके साथ फिर कुछ और अलामत ऐड होना शुरू हो जाती हैं अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो। काइंड ऑफ जैसा कि आपको चीज़ें रख के भूलना शुरू हो गए हैं, अपने काम पे आपका फोकस नहीं रहा, या आपको मिग्रेन होना शुरू हो गया, तो इस किस्म की इलामात भी साथ ऐड होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, तो ये है बेसिकली क्रॉनिक फटीग। ये यंगस्टर्स में भी देखी जा रही है? ये यंग में भी हो रही है, ये ओल्ड एज में भी हो रही है आजकल, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, हर दूसरे बंदे को क्रॉनिक फटीग है। असल में इसकी जो वजह होती है वो ख़ास न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी है, जो सेलुलर लेवल पे एनर्जी साइकिल को रन करते हैं। अच्छा, तो जब आपका सेलुलर लेवल पे एनर्जी साइकिल रन नहीं होगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और आप फटीग का शिकार होंगे। तो उसके लिए हमारे पास पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम वेरी कम्प्रीहेंसिव प्रोडक्ट हमने लॉन्च की, क्यूविन प्लस के नाम से। क्यूविन प्लस जो है बेसिकली ये पाकिस्तान का पहला क्रॉनिक फटीग स्पोर्ट सप्लीमेंट है। वाह, ठीक है। अभी आपने देखा होगा जब भी फटीग होती है तो कुछ लोग कहते हैं जी बी कम्प्लेक्स ले लें, कुछ कहते हैं मैग्नीशियम ले लें, लेकिन अगर आप क्रॉनिक फटीग या एनर्जी साइकिल की बात करें तो उसमें एक न्यूट्रेंट रोल नहीं प्ले करता। उसमें बहुत सारे न्यूट्रेंट का रोल है, जिसमें कोएंजाइम Q10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी कम्प्लेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नियासिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आप देखें तो आप DHA, फॉलिक एसिड, ये सारे मिल के आपका एक एनर्जी साइकिल रन कर रहे होते हैं। तो क्यूविन के अंदर 14 न्यूट्रेंट्स हैं जो कि पूरे एनर्जी साइकिल को रन करते हैं, तो क्रॉनिक फटीग के अंदर बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। कुछ सादा सा जो मैग्नीशियम लेते हैं वो स्लीप साइकिल को तो ठीक करता है, मगर थोड़ा सा लेथार्जिक कर देता है, आपको ऐसे निढाल मरियल कर देता है। तो उसको एक ऐसे सुन के सोशल मीडिया पे सिर्फ आप मैग्नीशियम की गोलियां खाना शुरू कर दें, उसकी इस तरह से इंटेक लेना शुरू कर दें, दैट इज नॉट टू गुड फॉर यू। मे भी आपके अंदर कमी नहीं और आप ज़बरदस्ती मैग्नीशियम ले रहे हैं, ऐसा भी। तो चीज़ों की आप ये जो हमें यहाँ पे बता रहे हैं ना, अभी इन्होंने ये आपको सारे सिम्टम्स बताएं, साइंस बताएं कि व्हाट यू फील देन यू कैन गो फॉर दिस, नॉट बिफोर दैट। अच्छा, एक और चीज़, अब चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं उसको कम करने के लिए और जिल्द को चमकदार, साफ सुथरा, जवान रखने के लिए ऐसा कौन सा सप्लीमेंट है जो आपको लगता है शायगान के पास है और वो लोगों को इस्तेमाल, स्पेशली फॉर द लेडीज? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की। अच्छा फिज़ा, आप ये देखिए कि अगर हम बात करें स्किन की हेल्थ की, स्किन के ग्लो की, ब्राइटनेस की, तो आपके जहन में पहली चीज़ क्या आती? एक मिनट सोचने दें मुझे। अगर आप स्किन के ग्लो की बात करें, नईमा जी क्या आता है जहन में, जल्दी बताएं मुझे। विटामिन सी। ओके, आपके जहन में सिरम्स, क्रीम्स, अच्छा ये लगाने वाली चीजें, हाँ। इस तरफ आपका रुझान ज्यादा जाएगा ऑब्वियसली, कि जी ये सिरम्स बहुत कॉमन है, हाँ, यही दिल करता अच्छा है। अब देखिएगा कि आपकी स्किन की ब्राइटनेस का ताल्लुक है आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूटाथायोन है उसके लेवल्स का। अच्छा। ग्लूटाथायोन के लेवल ज्यादा होंगे
तो आपकी स्किन ब्राइट भी होगी, वाइटनिंग भी होगी, और भी बहुत सारे उसके मगर ग्लूटा भी तो काम वो मेरे ख्याल से कैल्शियम की गोलियों के साथ करता है ना। ये एंटीऑक्सीडेंट है अच्छा, बेसिकली, और बहुत ज़रूरी है, आपकी पिगमेंटेशन को बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है। ओके। अच्छा, अब आप ये देखिए कि बॉडी में ग्लूटाथायोन के लेवल ज़्यादा होने का मतलब है कि आपकी स्किन ब्राइट होगी। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि कोई भी सीरम या कोई भी क्रीम्स आप लगाते हैं तो कभी ऐसा देखा कि आप हाथ पे लगा रहे हो तो आपका चेहरा वाइट हो जाए? नहीं, जहां आप लगाएंगे वहीं वाइट वहीं होगा। इसका मतलब है कि वो आपके सिर्फ अब जहां पे लगेगा वहीं पे इफेक्ट करेगा, आपकी बॉडी में ग्लूटाथायोन पेनिट्रेट नहीं कर रहा। हम अमूमन मुंह पे क्रीम्स या सीरम्स लगाते हैं, मुंह चमकता है, मगर हाथ पैर भूल जाते हैं तो हाथ पैर थोड़े से डार्क लगना शुरू। बिल्कुल ऐसा ही है। तो प्रोडक्ट भी दिखाई जिसके बारे हम में बात कर रहे हैं ग्लोपिक की। ग्लोपिक जी। अच्छा। शायगन जो ग्लोपिक है, इसमें तो पहली बात है ग्लूटाथायोन की, जैसे आपसे बात की मैंने, ग्लूटाथायोन है और इसको लगाना नहीं है, खाना है। तो इसका मतलब ये है कि आप बॉडी के इंटरनली आपको ग्लूटाथायोन के लेवल जो है वो बिल्ड करेगा, जिससे ना सिर्फ आपका वो हिस्सा जहां आप कोई क्रीम लगा रहे हैं वो ग्लो करेगा, बल्कि पूरी बॉडी ग्लो करेगी। वाह, जबरदस्त हो गया। तो ग्लोपिक इज अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरा आप एक और मजे की चीज देखिए कि देखें हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो मल्टी न्यूट्रेंट प्रोडक्ट्स। हमने कोई एक न्यूट्रेंट पे रिलाई नहीं किया, क्योंकि नेचर में ऐसा नहीं है। नेचर भी आपको एक चीज के सोल्यूशन में मल्टीपल न्यूट्रेंट्स के साथ ट्रीट कर रही होती है। अब इसके साथ हमें कैल्शियम इंटेक तो नहीं लेना पड़ेगा? नहीं, इसके साथ कैल्शियम का इसका डायरेक्टली इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ, अल्फा लिपोलिक एसिड जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अच्छा, वो क्या करता है, वो ग्लूटाथायोन की रीजनरेशन में हेल्प करता है। अच्छा। तो इसका मतलब है कि अगर आप अलोन ग्लूटाथायोन ले रहे हैं, ग्लोपिक के अलावा कोई ले रहे हैं, तो वो बॉडी में वंस जाएगा, अपना काम करेगा और एक्सक्रीट हो जाएगा। ओके। लेकिन अगर आप ग्लोपिक ले रहे हैं तो बिकॉज ये पूरे न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर, तो ये उसकी रीजनरेशन भी करेगा ग्लूटाथायोन। तो दैट्स व्हाई ग्लोपिक हैज अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट। आई गॉट इट, आई लाइक द प्रोडक्ट। अच्छा, जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हमारे में मिर्च मसाले वाले जो खाने होते हैं, चटपटे खाने, फैज़ा एक चीज इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट है कि देखें, चेहरे में सिर्फ ब्राइटनेस नहीं चाहिए होती, चेहरे में जो झुर्रियाँ आती हैं उसके लिए भी आपको एक एलिमेंट होता है। और आप देखें कि कोलेजन इज़ वेरी फेमस, कि कोलेजन ले लें तो उससे चेहरे की झुर्रियाँ वगैरह ठीक हो जाती हैं, स्किन टाइटनिंग हो जाती है। तो उसके लिए लोग अलग प्रोडक्ट उठाते हैं। तो मैं ग्लोपिक के अंदर जो है वो कोलेजन भी है, ये भी दोनों काम करते हैं। आप दोनों काम करते हैं। क्या बात है। अच्छा, टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है, सारे प्रोडक्ट बताना चाह रही थी जल्दी। चटपटे खाने से जो मिर्च मसाले जो होते हैं उसकी वजह से हमारे वहाँ जो एक हेमोरॉइड्स और पाइल्स जो होती हैं, जैसे बवासीर भी उर्दू में कहते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा मसाइल उसके बढ़ जाते हैं। उसके कोई प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी प्लीज़ बताएं, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट में मैंने सुना है ये है ना? सही। अच्छा फिज़ा, हमने हमेशा ही पाकिस्तान के अंदर जब हेल्थ केयर बनी थी तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि हम यूनिक प्रोडक्ट लेके आएँ और प्रीमियम प्रोडक्ट लेके आएँ और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट लेके आएँ। पॉइड भी इनमें से एक प्रोडक्ट है जो कि बड़ी ही यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि मिर्च मसाले की ग़िज़ा की वजह से एक कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होती है, और कॉन्स्टिपेशन जब प्रिवेल करती है तो फिर हेमोरॉइड और पाइल्स, जिसको आम जुबान में बवासीर कहते हैं, वो बहुत कॉमन होती है। तो उसमें बड़ी अच्छी सपोर्टिव प्रोडक्ट है पॉइड, जिसके अंदर तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं जो कि फैसिलिटेट करता है आपकी जो टाइटनिंग हुई होती है मसल्स की, उसको रिलैक्स करता है, जिससे पेन रिलीफ होती है। अच्छा, दूसरा जो ज़ख्म हुए होते हैं उसकी हीलिंग में बहुत हेल्प करता है, और जो मेन रीज़न है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, उसको भी जो है ना वो मिनिमाइज करता है, जिस वजह से वेरी सपोर्टिव प्रोडक्ट इन पॉइड। अच्छा, इनके अलावा भी अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है तो प्लीज ओवर टू यू बता दीजिएगा जरा। बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा जल्दी से, क्विक व्यू के जोड़ों में दर्द रहती है लोगों के, और एसेंशियल ऑयल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है। एसेंशियल ऑयल्स का एक चैलेंज ये है कि वो आप अपनी रूटीन के अंदर जब आप बिजी हैं यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कपड़ों को लग जाते हैं आप। तो हमने एसेंशियल ऑयल को क्रीम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कैप्सीफ्लेक्स के नाम से। ये क्रीम जो है ये जल्दी जज़ब हो जाती है, आप कहीं वर्किंग पे भी हैं तो आप बड़ी आसानी से घुटनों पे लगा सकते हैं, तो आपके जो जोड़ों की दर्द है वो बड़ी रिलीज होती है। सो वेरी डिफरेंट एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट। बात आपको बतानी है तो लास्ट पे हम थैंक यू सो मच। इसके अलावा मसल पेन के लिए फ्लैक्सी टी है, स्पेस एसेंशियल ऑयल्स बट इन क्रीम फॉर्म। अच्छा, तो आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारी चंद एक प्रोडक्ट्स हैं। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ आज आप हमारे पास आए हैं। तो नाज़रीन, आप लोगों को भी हमारा मैसेज ये कि शायगान के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको आप ख़रीदें, इनको जाएं, देखें, ख़ुद से इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। सेहत है तो हज़ार नेमत है। हमारा शो ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।